Hello everyone, welcome to GV Foundation in Union batch. Today we are going to revise here chapter number 2 is matter around us is pure. इसका ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग कर लिया था कल और कुछ टॉपिक हमने डिस्कस भी कर लिए थे और आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको डिस्कस करके इस चैप्टर को भी क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। कल के जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, वो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस कर लिया था। मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और हमने मिक्सचर को पढ़ा था, दो टाइप के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर एलिमेंट में तीन टाइप के होते हैं, एलिमेंट, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। फिर प्योर सब्सटेंस की भी हमने बात कर ली थी। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर आपके सामने हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एक मिक्सचर की, उसे भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने यहाँ समझने की कोशिश की थी टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फिर हम बात करी थी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि एक सॉल्यूट ही किसको डिसाइड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा या नियर टू द क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके आगे बात करें, आपको फॉर्मूले बताए थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास और मास बाय वॉल्यूम। यहां नॉर्मल फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। फिर मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये वाले फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए थे। फिर आपको डेफिनेशन समझाई थी मैंने कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्युबिलिटी को भी हमने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया था। आज का जो टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, जिसका नाम क्या है डियर, हमें डिस्टिंग्विश करना है, मीन्स डिफरेंशिएट करना है। सो डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कौन सा है, कॉलोइडियल सॉल्यूशन। तो हमें यहां पे ध्यान रखना किस में डिस्कस करना है, डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज ऑफ, एक तो पहला कौन है, सॉल्यूशन, दूसरा कौन है, सस्पेंशन, और तीसरा कौन है, कॉलोइडियल सॉल्यूशन। अब देखते हैं, समझते हैं तीनों टाइप प्रॉपर्टीज। यहां पे पहला सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कॉलोइडियल। अब डायग्राम को अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको काफी चीजें यही क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसको समझिए। अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। जब भी आपसे कहा जाए कि सॉल्यूशन क्या है तो आप एक बात कहेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मीन्स यहां सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली किस में डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं इसे, इसके आगे बात करें, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन कैसा है, यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूट है वो कंप्लीटली किस में डिजॉल्व नहीं होता, सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, बोलो, आवाज नहीं आ रही है, क्या कहते हैं इसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके आगे बात करें कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स एक तरीके से क्या है, होमोजीनियस लुकिंग है, बट होता क्या है डियर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जब भी आपको बात की जाए कि कॉलॉइडियल टाइप का डियर स्टूडेंट, ठीक है, जो मिक्सचर है उसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं सर, कॉलॉइडियल मिक्सचर, तो आप सीधा आंसर देंगे सर इट्स अपीयर लाइक होमोजीनियस। ये दिखता कैसा है, होमोजीनियस, लेकिन रियल में होता क्या है, हेट्रोजीनियस। जैसे वाटर को हमने किस में मिक्स कर दिया, मिल्क के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं उसे, कॉलोइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसे, कॉलोइडियल सॉल्यूशन। मतलब जस्ट इट अपीयर लाइक अ होमोजीनियस। जैसे आप पानी को मिलाओगे किस में, मिल्क में, तो कैसा दिखेगा वो, मिल्क ही लगेगा। दिखता कैसा है, होमोजीनियस। कैसा दिखता है ये, क्या वास्तव में होमोजीनियस है ये, कैसा होता है रियल में, उस टाइप का जो भी सोल्यूशन या मिक्सचर मिलेगा तो उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉलोइडियल। उसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन में, द डिस्पर्जन मीडियम इज जनरली कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब जो क्या कर ले, डिसॉल्व कर ले। किसको डिसॉल्व कर ले, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले। यहां क्या है, सॉलिड आर डिस्पर्स इन एनी मीडियम सच एज लिक्विड और गैस। ये क्या कह रहा है, सॉलिड क्या होगा, डिस्पर्स होगा किस मीडियम में, लिक्विड और गैस में। तो ये कैसा है, ये सस्पेंशन है। जैसे मैंने कहा सैंड के पार्टिकल्स मैंने वाटर में डाल दिए तो क्या वो डिसॉल्व होंगे या सेटल डाउन होंगे, और इसी को क्या कहते हैं, सस्पेंशन। क्या कहते हैं, सस्पेंशन।
यहां बात करें पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस मीडियम, किसमें ये डिस्पर्स हो जाते हैं? कॉन्टिन्यूअस मीडियम। सर ये कॉन्टिन्यूअस मीडियम क्या होता है? जैसे मैंने इंक को डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर तो सारा का सारा कलर किसका आ गया? जैसे पानी को मैंने डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर? वाटर के, अरे मिल्क के अंदर, तो कलर किसका है? मिल्क का है। अरे यस और नो, तो कैसा मीडियम है? कॉन्टिन्यूअस है। कैसा डियर स्टूडेंट? कॉन्टिन्यूअस। आप कितना भी पानी मिला दो कलर तो किसका रहेगा? मिल्क का ही रहेगा। इसके आगे देखिए जो साइज है पार्टिकल्स की वो कितनी है? 10 to the power -10, और वेरी फाइन पार्टिकल्स अबाउट कितना है? 10 to the power -7। और यहां कितनी है पार्टिकल की साइज? 10 की पावर -10 से लगाकर -7। अब मुझे बताओ इन तीनों में साइज सबसे छोटी किसकी है? हाँ बड़ा मुमकिन, हाँ बोल रहे कुछ नहीं, जाऊंगा हाथ हरा दो, बोल 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 हूँ है क्या? इधर कोई तो आज रात मम्मी अभी आज तो अभी मम्मी लेवाऊंगा तुरंत लेवा भी ठीक है। हाँ तो कोई नहीं, मम्मी नहीं लिया अभी तो मम्मी डाल देगी। अरे मुझे नहीं तो मम्मी डाल तो भी सेफ है, ये सावन हम बार ले ठीक है। कोई तो अभी तुझे नहीं पी लो मुझे लेवा भी ठीक है। वाह वाह, ये बताइए मुझे इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है? कौन सा बेटा? सॉल्यूशन। क्योंकि आपको इतना तो एक नॉलेज होना चाहिए कि 10 की पावर -10 जो मीटर है वो सबसे क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट। और फिर 10 की पावर -7 और ये -10 से किसके बीच में? -7। तो सबसे बिग पार्टिकल कौन सा है इन तीनों में से? ध्यान रहेगा डियर स्टूडेंट। अब ये मत कह देना इसको देख के ऐसे, ये दिखते ऐसे है लेकिन देखो फिर मैं कह रहा हूं ये आपको ऐसा लगेगा ये होमोजीनियस है। वास्तव में कोई भी वाटर किसके साथ मिक्स नहीं होता? मिल्क के साथ मिक्स कभी होता ही नहीं। जैसे आप उसमें डालोगे क्या? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर तुरंत क्या कर देगा? बता देगा कितना उसमें पानी मिलाया है, 1 लीटर मिलाया है, आधा लीटर मिलाया है, मिलीलीटर मिलाया, ये सब बता देगा। कौन बता देगा? लैक्टोमीटर। ठीक है, वो इसी वजह से बता पाता है क्योंकि यहां पूरा मिक्स होता ही नहीं है। मैंने कहा ना दिखता होमोजीनियस लेकिन होता कैसा है? हेट्रोजीनियस। यही बात जरूरी है, आपकी जाननी जरूरी है। फिर है ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट scattered a beam of light passing through a solution, so the path of light is not visible in a solution। अब इसी पे क्वेश्चन बनता है कि एक सॉल्यूशन में जब भी लाइट पास होती है तो इसका पाथ विजिबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल की जो साइज है वो बहुत ही क्या होती है? स्मॉल होती है, जिसकी वजह से ये लाइट को क्या नहीं कर पाता? स्कैटर नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? स्कैटर। अब आप कहेंगे सर स्कैटर क्या है? स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैल जाना। लाइट का क्या हो जाना? फैल जाना। ये चीज यहां नहीं हो पाएगी क्योंकि पार्टिकल की साइज ही बहुत क्या है? स्मॉल है। किसमें? सॉल्यूशन में। इसलिए जब भी लाइट सॉल्यूशन में पास होगी तो पाथ विजिबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन कैसे आता है? अ लाइट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन एंड पाथ इज नॉट विजिबल, एक्सप्लेन विथ रीजन। तो जस्टिफाई करने के लिए आपको आंसर क्या देना है? तो आप आंसर देंगे सर वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज है और ये क्या नहीं करती? लाइट को स्कैटर नहीं करती है, बीम ऑफ लाइट को जो इससे पास होती है, इसलिए पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। इसके अलावा बात करें द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब यहां क्या सिचुएशन है सस्पेंशन में कि यहां जब भी लाइट पास होगी तो क्या करेगी ये डियर स्टूडेंट? क्या करेगी डियर? स्कैटर करेगी। क्या करेगी? स्कैटर। किसको करेगी? लाइट को, जिसकी वजह से पाथ कैसा होगा? विजिबल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पार्टिकल की साइज इनफ है जो क्या कर सके? लाइट को स्कैटर कर सके, जिसकी वजह से जो पाथ है वो क्या हो? हमें विजिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे देखें कॉलोइडियल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एंड मेक इट्स पाथ
विजिबल। तो किस किस में पाथ विजिबल है और स्कैटरिंग होगी? सस्पेंशन में भी होगी और कॉलॉइड्स में भी होगी। दोनों बातें समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को उसमें? इसके आगे के डिफरेंस को समझते हैं कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड में क्या क्या डिस्पर्स सब्सटेंस कौन कौन से हैं तीनों में देखिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर बात करें, अच्छे से समझना, कहीं कोई भी डाउट है तो मुझे तुरंत पूछना, बिकॉज ये सेकंड लास्ट रिवीजन है, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे सीधा लास्ट रिवीजन में। और जिसने भी सीरियसनेस दिखाई एनुअल एग्जाम में उसको पूरा फायदा हो, अच्छा खासा स्कोर कर लेगा वो। डिस्पर्स सब्सटेंस कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर एंड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किससे पास हो सकता है? फिल्टर पेपर से भी पास हो सकता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? स्पेशल मेम्ब्रेन होता है जो किसी फाइन पार्टिकल को क्या करता है? पास करता है अलाउ करने के लिए, और कुछ पार्टिकल को रोक लेता है। उसे क्या कहते हैं हम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? इसे हम किससे नहीं देख सकते? नेकेड आई से नहीं देख सकते। एंड दे डू नॉट सेटल डाउन। ये सेटल डाउन भी नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी बहुत फाइन पार्टिकल्स है तो वो घूमते रहते हैं वाटर में, दिखते नहीं है भले हम, क्योंकि क्या होता है वाटर में? स्पेस। क्या होता है? स्पेस। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिल्टर के थ्रू भी पास हो जाएंगे और किसके थ्रू पास हो जाएंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाएंगे। अभी इसी को क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड एज वेल एज विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, व्हाई? जस्टिफाई विथ योर आंसर। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे आंसर्स को? तो आप सीधा बताएंगे सर एक तो पार्टिकल की साइज कैसी है? स्मॉलेस्ट है सर, जिसकी वजह से वो फिल्टर पेपर और एज वेल एज किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों से क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी डियर? सस्पेंशन। ये पास नहीं होते हैं किससे डियर? फिल्टर पेपर से। और किससे पास नहीं होते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। इट इज विजिबल टू द नेकेड आई। ये इजीली हमें नेकेड आई से देख सकते हैं इसको हम, और ये आराम से किधर सेटल डाउन हो जाते हैं? नीचे की तरफ। जैसे मान लो मैंने आपको कहा किसी वाटर में मैंने सैंड के पार्टिकल्स मिला दिए, तो आपने ले आए, जिसको आप क्या कहते हैं? छलनी कहते हैं। उसमें से क्या कर दिया आपने? उसको फिल्टर कर दिया, तो आराम से सैंड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यस और नो? इसके बढ़िया एग्जांपल भी है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती को क्या बोलेंगे? सेटल डाउन हो जाते हैं, और आप आराम से किसको ले सकते हैं? टी बनाते नहीं बनाते हैं, तो ऊपर जो रह गए वो कौन से हो जाएंगे? सस्पेंशन वाले। इसके बाद बात करें, कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो यही एक ऐसा जो किससे पास नहीं होता है? फिल्टर पेपर से पास नहीं होता है, लेकिन ये किससे पास हो जाएंगे? फिल्टर पेपर से पास भी हो जाएंगे और साथ साथ किससे पास नहीं होंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिखता कैसा है? होमोजीनियस। और होता कैसा है? हेट्रोजीनियस। जैसे मैं कहूं दूध को छानना है, क्या पानी अलग कर पाओगे आप? बात समझ में आ गई? तो फिल्टर पेपर से तो क्या हो रहा है? पास। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होगा? पास नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक पार्टिकल्स की साइज को ही क्या करता है? अलाउ करता है पास करने के लिए। इसके अलावा हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ये सेटल डाउन भी नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिएगा इधर, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये एग्जाम्पल पूछे हुए एग्जाम्पल ही लिए। पहला, सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन आता है? NaCl और वाटर। शुगर में सॉल्यूशन में कौन आएगा? शुगर और वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कौन आएगा? कॉपर सल्फेट और कौन आएगा? वाटर। तो सब में कौन है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और कौन अलग है? सॉल्यूट। तो डिसाइडर पॉइंट कौन है? सॉल्यूट। यहां एग्जाम्पल देखिएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और क्या है? सॉल्वेंट। चॉक इन वाटर, तो ये चॉक इधर क्या हो गया? वाटर। तो सीधा पूछ लेगा चॉक इन वाटर किस टाइप का सॉल्यूशन? आप क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। कैसा है? सस्पेंशन। सैंड इन वाटर क्या है? सस्पेंशन। कोगुलेटेड मैटर क्या है? सस्पेंशन। यहां सॉल्यूट कौन है? सैंड है। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। सॉल्यूट कौन है? कोगुलेटेड कौन है? मैटर है। और सॉल्वेंट कौन है? यहाँ वाटर है। क्लियर हो गया ये? यहां बात करें तो डिस्पर्स क्या है डियर स्टूडेंट? फेस। और ये डिस्पर्सन क्या है? मीडियम। एमल्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। एमल्जन तो लिक्विड इन क्या है? लिक्विड है। सॉल का मतलब क्या है? सॉलिड इन लिक्विड है डियर। और एरोसॉल का मतलब क्या है? लिक्विड और गैस। याद रखिएगा, डिस्पर्स फेज और ये डिस्पर्सन मीडियम है। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमल्जन में डिस्पर्स फेज कौन है? लिक्विड। और डिस्पर्सन मीडियम कौन है? लिक्विड है। फिर कौन है? सॉल। सॉल में डिस्पर्सन फेज कौन है? सॉलिड है। डिस्पर्सन मीडियम कौन है? लिक्विड है। एरोसॉल में डिस्पर्सन फेज कौन है? लिक्विड है। और डिस्पर्सन मीडियम कौन है? गैस। मतलब किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? वो तो गैस है। और कौन डिसॉल्व हो रहा है? लिक्विड। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड में। कौन हो रहा है?
सॉलिड, और इसमें लिक्विड के अंदर ही कौन डिसॉल्व हो रहा है? लिक्विड। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को उसमें? प्लीज जरूर ध्यान रखें और घर पे जाके एक काम जरूर करें लास्ट रिवीजन में, एमल्जन, सोल, एरोसोल, इसके प्रैक्टिकल यूट्यूब पे वीडियो जरूर देख लें। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, ताकि परमानेंट यहाँ पे सेट हो जाएगा कि एरोसोल किसको कहते हैं, एमल्जन क्या है और सोल क्या है। यहां तक कोई समस्या किसी की आया या गया? नेक्स्ट देखिएगा, इसके आगे समझते हैं। डिस्पर्जन सिस्टम इन कॉलोइड, यहां क्या है उसको समझो अच्छे से। डिस्पर्जन सिस्टम इन अ कॉलोइड, यहां सिस्टम कंसिस्ट करता है क्या? सब्सटेंस जो डिस्ट्रीब्यूट होता है एक तरीके से वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में, चाहे वो क्या होगा, सॉलिड्स की फॉर्म में होगा, या ड्रॉपलेट्स किसकी फॉर्म में होगा, लिक्विड्स की फॉर्म में, या टाइनी बबल्स ऑफ क्या होगा, गैस। ध्यान रखना। तो टॉपिक क्या हमारा? डिस्पर्जन सिस्टम किसके अंदर है? कॉलोइड्स के अंदर है। किस फॉर्म में हो सकता है? एक तो सबसे पहली बात है सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सब्सटेंस, जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, किसके हो सकते हैं? सॉलिड के। और किसके हो सकते हैं? ड्रॉपलेट की फॉर्म में किसके हो सकते हैं? लिक्विड के। और बबल्स की फॉर्म में किसके हो सकते हैं? गैस के। इन अ सुटेबल मीडियम, उसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन सिस्टम। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन सिस्टम। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस है किसमें? सॉल्यूशन में, उसे क्या कहते हैं हम? डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस, जिस सॉल्यूशन में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है सब्सटेंस को, जिस सॉल्यूशन में किया है, वो जो डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेज। क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेज। जैसे मैंने कहा सॉलिड इन लिक्विड, तो बताओ डिस्पर्स फेज क्या है यहाँ? वेरी गुड, क्या है? सॉलिड। आ गया समझ में डियर? इसके आगे बात करें, द मीडियम इन विच द डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इज डिस्पर्स इज रेफर्ड एज डिस्पर्जन मीडियम। अब मैं बोलूंगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो डिस्पर्जन मीडियम कौन? वेरी गुड, कौन है? लिक्विड। आ गया समझ में? श्योर। और डिस्पर्स फेज कौन? कौन है? सॉलिड। कोई डाउट? अब मैं इसको एग्जांपल से आपसे पूछता हूं, मैंने शुगर को किसमें मिलाया? वाटर में। बताओ डिस्पर्जन मीडियम कौन है? वेरी गुड, कौन है? वाटर। और बताइए डिस्पर्जन फेज कौन है? बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। रिवीजन बहुत अच्छे से करना। जैसे मैं कल से चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा मैथ्स में, तो आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए? आप आज घर पे जाके चैप्टर 2 के एटलीस्ट फॉर्मूला और जो मैंने सर्कल करवाए हुए क्वेश्चंस हैं जब हम मेन बैच में पढ़ रहे थे, वो देख के आए तो आपको चैप्टर काफी इजी लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। किसकी बात कर लेते हैं? टिंडल इफेक्ट। वैसे तो हम टिंडल इफेक्ट को शॉर्ट व्यू में पढ़ चुके थे डिफरेंस में। कौन से डिफरेंस में? सॉल्यूशन में। और कौन सा था? सस्पेंशन। और तीसरा कौन सा था? ठीक है, ध्यान से देखिएगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। एक ऐसा इफेक्ट जिसमें हम किसको डिफाइन करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कॉलोइडियल पार्टिकल्स। तो अगर लाइट का क्या हो जाए? स्कैटरिंग हो जाए। बीम ऑफ लाइट का क्या हो जाए? स्कैटरिंग हो जाए। किसके थ्रू? कॉलोइडियल पार्टिकल के थ्रू। किसके थ्रू? कॉलोइडियल पार्टिकल के थ्रू, जिसकी वजह से पाथ क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है डियर स्टूडेंट। और ये क्वालिटी किसमें प्रेजेंट होती है? कॉलोइडियल सॉल्यूशन में। ये इंपैक्ट ही या ये इफेक्ट ही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। जैसे आपने टॉर्च को जलाया, ए और बी, पाथ यहां लाइट का क्या हो गया? विजिबल हो गया। ठीक है, किसमें विजिबल होता है? सॉल्यूशन में विजिबल होता है कि नहीं होता? सस्पेंशन में विजिबल होता है नहीं होता? और कॉलोइडियल में होता है कि नहीं होता? सबसे ज्यादा किसमें होता है? कॉलोइडियल में। ध्यान रखना, किसमें होता है डियर स्टूडेंट? कॉलोइडियल। ध्यान रहेगा सभी को? श्योर, कंफर्म? तो सबसे ज्यादा टिंडल इफेक्ट किसमें शो होगा? कॉलोइडियल। ठीक है, कॉलोइडियल जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें सबसे ज्यादा क्या शो होगा आपको? टिंडल इफेक्ट। और पाथ क्या हो जाएगा? बिकम्स विजिबल। दिस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट किससे पास हो जाए? थ्रू द स्मॉल होल, छोटे से होल से पास हो जाए डार्क रूम के अंदर। तो आपने देखा होगा पहले क्या, जो भी घर बनते थे वो केलुए के बनते थे, तो उसमें छेद रखते थे, तो उससे क्या है, सनलाइट पास होती थी तो आपको पूरा पूरा डस्ट पार्टिकल दिखता है, पूरे डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं, जा रहे हैं। ये सारा का सारा किसको शो करता है? ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? जिसमें बीम ऑफ लाइट जा रही है वो कौन सा है? टिंडल इफेक्ट। कौन सा है? टिंडल। एंड दिस इफेक्ट अकर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट और स्मोक प्रेजेंट इन एयर। तो एयर भी क्या करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। वाटर से भी टिंडल इफेक्ट क्या होता है? शो होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि डिस्पर्जन फेज कौन है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, उन दोनों पे डिपेंड करता है।
टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट किससे पास हो जाए, थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट समझते हो, पूरा फॉगी एरिया है, यस और नो। मान लीजिए मीत जोशी और उसकी होने वाली वाइफ दोनों आराम से घूमने गए, सैर करने के लिए गए कि ये फॉगी एरिया है तो मस्त रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और अचानक सूर्य देवता है और पूरा का पूरा एरिया क्या कर दिया, साफ कर दिया। क्या कर दिया, साफ। मतलब जो फॉग था वो हट गया, क्योंकि जैसे ही सनलाइट आई तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बन गई, वेपोराइज हो गई। क्या हो गई, वेपोराइज। और तब पता पड़ा अमित जोशी को कि यस दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस, ठीक है। तो हनीमून क्या हो गया, खत्म हो गया भाई। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? इन द फॉरेस्ट द मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ colloidal particles and disperse in the air, ठीक है। तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग था, इसके रिलेवेंट था टिंडल इफेक्ट। कहाँ कहाँ शो होता है ये, तो कॉलोइडियल सॉल्यूशन में भी होता है, सस्पेंशन में भी होता है और एयर में भी होता है। होता किसकी वजह से है, लाइट की वजह से। किसकी वजह से, लाइट। जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही हो, टॉर्च की लाइट से भी टिंडल इफेक्ट शो किया जा सकता है। आ गया समझ में? कोई डाउट है किसी को? और अगर फॉगी एरिया है जहां सनलाइट आ जाए और पाथ क्या हो जाए, बिकम्स विजिबल, तो उसे भी क्या कहेंगे हम, टिंडल इफेक्ट। कोई समस्या किसी को? ये टिंडल इफेक्ट किसी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जिसका कास्ट क्या लग रहा था, टिंडल, इसके नाम से इसका नाम क्या रखा गया है, टिंडल इफेक्ट। नहीं टिंडूरा इफेक्ट भी आप कह देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो सब्जी की बात है। चलिए फिर, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये तो है ना इवेपोरेशन वाला, तो ठीक है कोई बात नहीं। चलते हैं हम हमारे जो सिलेबस में उसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, सिलेबस टू सिलेबस ही बात करेंगे। तो सिलेबस में हमारे फिलहाल ये तो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज, ये तो आपको शुरुआत में बता दिया था। प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं, एलिमेंट और क्या होते हैं, कंपाउंड। एलिमेंट में कौन कौन आते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आते हैं। अब यहां अगर डिस्कस करें एलिमेंट, एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। अब किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट है या नहीं, वो देख लो एक बार, है? चलो है तो समझ लेते हैं। देखिएगा इधर, क्योंकि आपको ये काम आएगा 10th क्लास में, मेटल और नॉन मेटल का बेस बनाएगा ये। बहुत जल्दी 10th क्लास के भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, ठीक। यहां देखिएगा एलिमेंट, एन एलिमेंट कैन बी डिफाइन एज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते आगे और, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलर सब्सटेंस है बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से आप एलिमेंट को क्या नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते इसको। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एलिमेंट की, तो एक एलिमेंट होता है वो मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम से बनता है। एक तरीके से ये क्या होता है, प्योर होता है, और इसे क्या कह सकते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। इसका फिक्स एमपी और क्या होता है, बीपी होता है। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, एटम सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कहां पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट में केमिकली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट और कंपाउंड। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन भी कर सकता है या कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। एन एलिमेंट कैन अकर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। और ये एलिमेंट आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है और गैसियस फॉर्म में भी मिल सकता है। अब इसके डिफरेंसेस देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपका यहाँ एक बेस स्ट्रांग हो जाए। भले हारित की शक्ल इधर उधर हो रही है कि उसकी बीवी घर पे आ गई है, तो मेटल, और इसके बाद कौन है, नॉन मेटल, और लास्ट में कौन है डियर, मेटलॉइड्स। इसे ध्यान से समझना। क्या होता है इसमें, लस्टर प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, लस्टर। लस्टर तो समझते हैं, शाइननेस, चमकदार। यहां क्या होता है, लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्रॉपर्टी आर मिडवे बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। लस्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एवरेज। ये एक तरीके से क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, और कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्रैक्स आएंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। पाउडर फॉर्म में तो ब्रिटल होता है, ये पाउडर फॉर्म नहीं है। इसको मारोगे तो क्या प्रोड्यूस होंगे, खाली क्रैक्स आएंगे, बैंड होगा ये, ठीक है, पूरा टूटेगा नहीं।
ये ना तो मेलेबल होता है और ना ही क्या होता है, डक्टाइल होता है। तो कैसा होता है ये, ब्रिटल। कैसा होता है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जैसे ही हैमर मारा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे कॉल का एग्जांपल देखा होगा, कॉल के ऊपर हैमर मारोगे तो कौन सी फॉर्म में आएगा, पाउडर फॉर्म। कंटेन वन काइंड ऑफ एटम, मोनो एटॉमिक। कैसा होता है ये, मोनो एटॉमिक। कंटेन वन काइंड ऑफ एटम, ये भी मोनो एटॉमिक होता है। ये सॉलिड लिक्विड गैस में मिलते हैं। कंटेन टू काइंड्स ऑफ एटम, कैसे होते हैं, मोनो भी होते हैं और डायटोमिक भी होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, मेटलॉइड्स में बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ अगर बात करें एग्जाम्पल में कौन है, आयरन है, कॉपर है, सोडियम है और कैल्शियम है। एक्सेप्शन में आए तो जिंक इज नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरल प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है, कि मेटल आर जनरली मेलेबल होते हैं और कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में कौन है, जिंक ऐसा है जो नॉन मेलेबल है और कैसा है, नॉन डक्टाइल। दूसरा, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, जबकि जनरली जितने भी सॉलिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड। कौन, मेटल। कौन, मेटल। जबकि ये क्या है, लिक्विड है। इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। टंगस्टन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है, टंगस्टन क्या है, मेटल है, फिर भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इसके आगे बात करें कि सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट हार्ड, दे आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। तो एक और एक्सेप्शन केस आए, सोडियम और पोटेशियम। जनरली मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है नेचर में, जबकि ये कैसे हैं, सॉफ्ट है, जिसको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। यहां देखिएगा, सॉलिड कार्बन है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस एटसेट्रा। लिक्विड में कौन है, ब्रोमीन है, और गैस की फॉर्म में कौन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन। एक्सेप्शन में देखिएगा, कार्बन फाइबर इज डक्टाइल बट नॉट मेलेबल। देखो डक्टाइल तो है लेकिन क्या नहीं है, मेलेबल नहीं है। ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। एंड आयोडीन ग्रेफाइट कैसे हैं, लस्टर, जबकि लस्टर कौन होता है, समझ में आए। तो आपको एक्सेप्शन सीधे सीधे याद रखना। क्वेश्चन इसी पे आएगा, नेम द नॉन मेटल विच इज हैविंग द व्हाट, लस्टरस प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या रहेगा, आयोडीन और ग्रेफाइट। नेम द नॉन मेटल विच इज हैविंग द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। यस और नो। नेम द नॉन मेटल विच इज व्हाट, डक्टाइल बट नॉट मेलेबल। तो नॉन मेटल कौन है, कार्बन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन है, यहाँ ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, कंपाउंड्स। किसकी बात कर लेते हैं, कंपाउंड्स। ये तो है ना, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। कंपाउंड्स के बारे में अगर हम यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करें, एक कंपाउंड एक तरीके से कैसा सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जो किसका बना होता है, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या करते हैं, कंबाइन। क्या करते हैं, कंबाइन। कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकली है ना, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये जरूरी है, कंबाइन तो होंगे लेकिन उनका जो मास है केमिकली कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। रिएक्शन के पहले जो मास था और रिएक्शन के बाद जो मास था वो दोनों कैसा आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे एग्जांपल कौन है, H2O है और कौन है, CO2 है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज मोलिक्यूल। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड किसको कहते हैं, मोलिक्यूल। जैसे मैंने लिखा Cl2 और एक लिखा मैंने H2O, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कंपाउंड कौन है, कौन है डियर स्टूडेंट, Cl2 है। ध्यान रखना, उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूल। सेम नंबर ऑफ एटम है, यहाँ सेम नंबर ऑफ एटम नहीं है। यहाँ एटम कितने, तीन हो गए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और यहाँ कितने हैं, दो क्लोरीन है खाली। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को। इसके आगे देखें, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर अलाइक एंड हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द कंपाउंड। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो उनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, सेम। कैसी रहेगी, सेम। अब देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी सेट किए हुए हैं। पहला जो कंपाउंड है वो कौन है, वाटर है। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, H2O, जिसमें आपको मैंने पहले बता दिया हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, वन। और यहाँ आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सेम पैटर्न पे आयरन सल्फाइड है, आयरन और सल्फाइड से मिलकर बना, एक आयरन और एक सल्फर से मिलकर बनने वाला कंपाउंड है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी कंपाउंड की, उसको समझ लीजिएगा डियर।
तो चलिए समझते हैं। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड हमारा टॉपिक है। कंपोनेंट जो भी होते हैं कंपाउंड के अंदर वो हमेशा किस में रहेंगे? डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। कैसे रहेंगे? डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने H+ के साथ किसको कंबाइन किया? OH- के साथ, तो बना क्या? H2O। तो मास में भी इनका रेशियो सेम रहेगा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने कहाँ रहेंगे? प्रोडक्ट साइड में। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने रिएक्टेंट साइड में उतने कहाँ रहेंगे? प्रोडक्ट साइड में रहेंगे। कंपाउंड हमेशा कैसा होगा? होमोजीनियस कंपोजिशन का होगा। और पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड आर कैसे रहेंगे? वन टाइप। ठीक है। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर एटम ऑफ, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ जो कंपाउंड बना है वो किससे बना है? डिफरेंट एलिमेंट से। पहला कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। आगे एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में होते हैं बाय मास। इसके आगे बात करूं, कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल प्रोसेस। अगर इस कंपाउंड को डिवाइड करना है तो क्या प्रोसेस यूज करेंगे हम? केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की कंप्लीटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। किससे? फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे सोडियम किससे रिएक्शन कर रहा है? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना क्या रहा है? NaCl। इसे कहेंगे सॉल्ट, लेकिन इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। ये किसका कहना है? लास्ट वाले पॉइंट। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को उसमें? एंड द लास्ट वन इज, जिसको हमें, ये चैप्टर हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा फिनिश हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? आया कि गया? तो ऑलमोस्ट मैंने चैप्टर आपका क्या कर दिया है? फिनिश। तो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसका आप रिवीजन करके जरूर आए, तो आपको बहुत फायदा होगा जब मैं यहाँ रिवीजन करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।